क्या टीआरपी की दौड़ में मर्यादा गायब हो रही है? क्या टीआरपी की इस दौड़ में हमारी संस्कृति की रूपरेखा बदल रही है? डांस, गाना, मौज, मस्ती, म्यूजिक क्या उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां पर कुछ अश्लीलता परोसी जा रही है या फिर अश्लीलता का अंबार लगा है? इस पर वार पलटवार हो सकता है, प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, अपनी अपनी राय भी यहां पर हो सकती है। लेकिन भारतीय लोक गायिका, मशहूर भारतीय लोक गायिका मालिनी अवस्थी इन दिनों बेहद गुस्से में हैं और ये गुस्सा नेहा कक्कड़ को लेकर है। वो नेहा कक्कड़ पर भड़क उठी हैं, जिसे लेकर मालिनी अवस्थी ने निजी चैनल को जवाबदेह होने के लिए भी कहा है। सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि आपको जवाबदेह होना चाहिए। इंडियन आइडल में नेहा कक्कड़ को इतने वर्षों तक जज क्यों लगाया गया? आप अपने चैनल पर युवाओं और मासूम प्रतिभाओं को शोकेस करते हैं और किसी भी रियलिटी शो का जज उनके लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए। लेकिन नेहा कक्कड़ और उनके बिल्कुल अपमानजनक, सस्ते और घटिया तरीके अस्वीकार्य हैं और उन्हें दिखाया जाना निंदनीय है। देखिए, मालिनी अवस्थी का गुस्सा अगर आप समझ गए होंगे तो वो इसलिए भी सामने आ रहा है क्योंकि पॉप सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों अपने गानों के शब्दों को लेकर, अपने डांस स्टेप्स को लेकर काफ़ी विवादों में भी आ रही है। एक बड़ा वर्ग है जो काफ़ी पसंद भी कर रहा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि नेहा कक्कड़ को हो क्या गया है। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उनके गाने में किया जा रहा है, जिस तरह के मूवमेंट्स लिए जा रहे हैं, जिस तरह के डांस स्टेप्स हो रहे हैं, वो वाकई कहीं ना कहीं सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। पॉप सिंगर नेहा कक्कड़ का नाम जितना उनकी आवाज़ और हिट गानों के लिए जाना जाता है, उतना ही कई बार उनके गानों और डांस को लेकर भी विवादों में आता रहा है। तभी मालिनी कक्कड़ का गुस्सा देखिए किस तरह से फूट पड़ा। पिछले कुछ सालों में दरअसल सोशल मीडिया पर बार बार ये बहस देखने को मिली है कि उनके गानों के बोल, उनके डांस स्टेप्स ज़रूरत से ज़्यादा बोल्ड और अश्लील हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे गाने मनोरंजन के नाम पर मर्यादा की सीमा को पार करते दिखाई देते हैं, खासकर तब जब उन्हें टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुलेआम दिखाया जाता है। इस विवाद की शुरुआत तब होती है जब नेहा कक्कड़ के कुछ म्यूजिक वीडियो और स्टेज परफॉर्मेंस वायरल होते हैं। इन वीडियो में उनके डांस मूव्स और एक्सप्रेशंस को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स सवाल उठाते हैं। कई दर्शकों का देखिए मानना है कि ऐसे गाने परिवार के साथ बैठकर तो देखने के लायक बिल्कुल नहीं होते। उनका कहना है कि आजकल बच्चे और जो बढ़ते बच्चे हैं उनको बहुत आसानी से ये स्टेप्स याद हो जाते हैं, गानों के लिरिक्स याद हो जाते हैं। मोबाइल और टीवी पर ये बार बार ऐसा कंटेंट देखते हैं जिससे उन पर गलत असर पड़ता है या पड़ सकता है। नेहा कक्कड़ देखिए एक सिर्फ सिंगर नहीं है, बल्कि टीवी के बड़े रियलिटी शोज़ को वो जज भी करती हैं। उनका बड़ा चेहरा भी है। लंबे वक्त से वो एक लोकप्रिय सिंगिंग रियलिटी शो में जज की भूमिका में भी दिखाई दी। यहीं से विवाद और गहरा हो जाता है और इसी का जिक्र देखिए मालिनी अवस्थी ने अपने गुस्से को जाहिर करते हुए यहाँ पर निजी चैनल से जवाबदेही मांगी है। लोगों का कहना है कि जब कोई कलाकार जज की कुर्सी पर बैठता है तो वो सिर्फ कलाकार नहीं रह जाता, बल्कि नए और उभरते हुए टैलेंट के लिए एक मिसाल बनता है। ऐसे में उससे ये उम्मीद की जाती है कि उसका व्यवहार, भाषा, उसकी प्रस्तुति संतुलित और मर्यादित हो। और अभी हाल ही में नेहा कक्कड़ का जो एक लॉलीपॉप गाना आया है और इसी से जुड़ा हुआ जो सैया बदनाम गाना आया हुआ है, उनके जो स्टेप्स हैं वो लोगों के गले के नीचे से उतर नहीं रहे हैं। अच्छा, कुछ ये भी कहते हैं कि नेहा कक्कड़ की मर्जी है वो क्या गाना बना रही है और क्या गाना, कैसा डांस कर रही है, वो मर्यादा में है, वो ठीक कर रही हैं। उन्हें अपने आप को बदलते वक्त के साथ ढालना है, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? जो आलोचक हैं उनका कहना है कि नेहा कक्कड़ कई बार शो के दौरान भावुक होकर रोती हुई नजर आती हैं या निजी बातें साझा करती है, जिसे कुछ दर्शक ड्रामा भी कहते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर यह चर्चा होती है, होना लाजमी भी है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा यही है कि क्या ये सब शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए किया जाता है? और खासतौर से ऐसे वक्त पर जब मालिनी अवस्थी जैसी सम्मानजनक गायिका इससे कहीं ना कहीं आहत भी नज़र आ रही हैं और उनका ये गुस्सा भी दिखाई दे रहा है कि आखिर क्यों जज की एक कुर्सी है और उस कुर्सी पर बैठने के कुछ नियम कायदे होते हैं, क्या ये तय नहीं किया जा सकता है? वैसे कई लोग मानते हैं कि संगीत जैसे गंभीर मंच पर भावनाओं का बार बार इस तरह से इस्तेमाल सही नहीं है और इससे असली टैलेंट पर ध्यान कम हो जाता है।
हालांकि नेहा कक्कड़ के समर्थक भी कम नहीं है। उनके फैंस का कहना है कि नेहा बहुत मेहनती हैं और जहां तक वो पहुंची हैं उन्होंने मेहनत से वो मुकाम हासिल किया है। उन्हें अपनी पसंद के गाना गाने, उन्हें परफॉर्म करने, उन्हें डांस स्टेप्स करने का पूरा हक है। फैंस ये भी कहते हैं कि हर कलाकार की अपनी स्टाइल होती है, जिसे नहीं देखना वो ना देखे। वो जबरन किसी को नहीं कह रही हैं कि मेरा गाना देखो और इन स्टेप्स को अपनी ज़िंदगी में अपनाओ। अगर लोग उनके गानों को पसंद नहीं करते तो उन्हें नज़रअंदाज किया जा सकता है। उनका मानना यह कि नेहा कक्कड़ को ही निशाना बनाया जाना गलत है, क्योंकि इंडस्ट्री में कई कलाकार इसी तरह का कंटेंट पेश करते हैं। इसके बावजूद सवाल यही बना रहता है कि क्या लोकप्रियता के नाम पर हर तरह का कंटेंट दिखाना सही है। देखिए, खासकर तब जब टीवी, मोबाइल जैसे माध्यम युवा और मासूम टैलेंट को मंच दिया जाता है। दर्शकों का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि रियलिटी शोज और म्यूजिक इंडस्ट्री में मनोरंजन के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाई जाए। उनका कहना है कि संगीत का असर सीधा दिल और दिमाग पर पड़ता है, इसलिए इसमें संतुलन बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर नेहा कक्कड़ का मामला सिर्फ एक सिंगर या एक जज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस सोच से भी जुड़ा हुआ है जो आज के दौर में ये बताता है कि मनोरंजन किस दिशा में जा रहा है।